जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ब्रिलियंट आईक्यू में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नागरिकता की समाप्ति। यानी ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। आप अपनी नागरिकता कैसे खो सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कंप्लीट आपको यहाँ पर एक ही जगह इस टॉपिक का एंड मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन वाला है, तो इसको आराम से देखिएगा। और आपको अगर मन करे, आपको लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आइए चालू करते हैं हम। नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। नागरिकता की समाप्ति, तो मैं आपको बता दूं कि एक अधिनियम है, वह अधिनियम है नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग हमारे संविधान में नागरिकता, हमारे जो संविधान है, संविधान में नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति होने के 3 कारण बताए गए हैं। कितने कारण हैं? 3 कारण बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से वो 3 कारण हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पहला कारण जो है, पहला कारण है स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक त्याग द्वारा, यानी आप स्वयं की इच्छा द्वारा अपने नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। आप स्वयं की इच्छा द्वारा अपने नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पंजीकरण, जैसे ही आपका ये पंजीकरण होगा, आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। यानी स्वयं से नागरिकता समाप्त करना, यह पहला कारण संविधान में लिखा हुआ है नागरिकता की समाप्ति के पीछे। ठीक है, दूसरा कारण जो है, दूसरा कारण है बर्खास्तगी। दूसरा कारण क्या है? बर्खास्तगी। यानी आपको बर्खास्त कर दिया जाए, आपको क्या कर दिया जाए? बर्खास्त कर दिया जाए। बर्खास्त को कहते हैं टर्मिनेशन। आपको अगर बर्खास्त कर दिया जाए तब आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, जब किसी अन्य देश की नागरिकता कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ग्रहण कर ले, ठीक है, तब भी आपसे यह नागरिकता छीन ली जाएगी। यानी आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तब आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तब भी आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। और तीसरा तरीका जो है, जो तीसरा है वह है वंचना द्वारा। किसके द्वारा? वंचना के द्वारा। और वंचना को कहा जाता है डिप्रीवेशन। क्या कहा जाता है? डिप्रीवेशन। यानी वंचना के द्वारा भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, यह केंद्र सरकार द्वारा भारतीय
नागरिकता की अनिवार्य समाप्ति है। ठीक है, किसके द्वारा तय किया जाता है? तय कौन करता है? तो ये तय करता है केंद्र सरकार। कौन? केंद्र सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ये तय करेगी कि कौन भारतीय नागरिक होगा और कौन नहीं होगा। जैसे इसकी पहली कंडीशन है, यदि आपने फर्जी तरीके से नागरिकता ली हो, यदि आपने फर्जी तरीके से नागरिकता ली होगी तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसका दूसरा कारण है, यदि आपने संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो तो भी आपसे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। या शत्रु देश के साथ आपकी मित्रता हो, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और इसका जो एक और तरीका है नागरिकता समाप्ति का, इसी में चौथा तरीका है, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्ष का कारावास हुआ हो। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख देता हूं, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष का कारावास हुआ हो, 2 वर्षों का कारावास। कारावास का मतलब है जेल। ठीक है, ये तरीके हैं जो आपकी नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। और इसी में पांचवा तरीका है, यदि आप सामान्य रूप से भारत से बाहर 7 वर्षों से निवास कर रहे हो। कितने वर्षों से? 7 वर्षों से निवास कर रहे हो, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी मैंने आपको बताया कि नागरिकता समाप्त कैसे की जा सकती है। यदि आप भारतीय सिटीजन हैं तो आपकी नागरिकता समाप्ति के 3 कारण हो सकते हैं, जो नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया है। इसके 3 कारण हैं, संविधान में लिखा हुआ है। पहला, स्वैच्छिक त्याग, दूसरा बर्खास्तगी और तीसरा वंचना। स्वैच्छिक यानी आप स्वयं के घोषणा द्वारा अपनी नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। बर्खास्तगी का मतलब है जब आप स्वयं किसी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। और वंचना का अर्थ है, डिप्रीवेशन का अर्थ है कि आपने फर्जी तरीके से नागरिकता ली हो, या संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो, शत्रु देश के साथ आपकी मित्रता चल रही हो, आप भारत की जासूसी कर रहे हो, या पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्षों का कारावास हुआ हो, या आप भारत से बाहर 7 वर्षों से निवास कर रहे हो। ये तरीके जो हैं वो नागरिकता समाप्ति के तरीके हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा और खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।